श्रीमद् भागवत गीता का 14वां अध्याय गुणात्मक विभाग योग। श्री भगवान बोले, ज्ञानों में भी अति उत्तम परम ज्ञान को मैं फिर से कहूँगा, जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए। मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते हैं और प्रलय काल में व्याकुल नहीं होते हैं। कहा कि जो मेरे ज्ञान को प्राप्त करके, आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हो गए, जो मेरे स्वरूप को प्राप्त हो गए, वो प्राप्त हो गए हुए पुरुष सृष्टि के आदि मतलब सृष्टि के शुरुआत में और जो है फिर प्रलय काल में व्याकुल नहीं होते हैं। हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि अर्थात गर्भ धारण करने का स्थान है। प्रकृति जो है गर्भ स्थान करने सबको धारण करती है और उस योनि में चेतना समुदाय से गर्भ का स्थापना करता हूँ। उस जड़ चेतन के सहयोग से भूतों का उत्पत्ति होती है। भगवान कह रहे हैं कि प्रकृति सबका गर्भ धारण करने वाली माता होती है और मैं पिता होता हूँ और प्रकृति सब भूतों की उत्पन्न करने की वो धारण करती है। भूत क्या है? आप ही लोग हैं, कोई और नहीं है। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियां जितनी भी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता होती है और मैं बीज का स्थापना करने वाला पिता होता हूँ। हे अर्जुन, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण ये प्रकृति के उत्पन्न तीनों गुणों को अविनाशी जीव आत्मा शरीर को बांधते हैं। ये तीनों गुण मनुष्य को बांधते हैं। हे निष्पाप अर्जुन, तीनों गुणों में सत्वगुण निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला है और विकार से रहित है। वह सुख को संबंध में और ज्ञान के संबंध में है अर्थात यह अभिमान से बांधता है। सत्वगुण तो अच्छा जरूर है लेकिन अभिमान से बांधला, एक दो सौ अभिमान। हे अर्जुन, और का अपने सत्य का अभिमान नहीं होता तुम्हें? सबसे बड़ा तो वो प्रदोष। हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण कामना और आसक्ति से उत्पन्न जान। कथन की जो है रजोगुण है, इससे क्या उत्पन्न होता है? कामना, लोभ उत्पन्न होता है और जीव आत्मा कर्मों को उससे फल को संबंध में बांधता है। रजोगुण हमेशा फल में बांधला। रजोगुण जिसके अंदर रही वो आदमी हमेशा फल का ही इच्छा करते रही। जब तक उसे कहीं स्वार्थ न रही तब तक वो हिली नो। ओकर स्वार्थ सिद्ध हो जाए तो तारू काम कर दी। हे अर्जुन, सब देह अभिमानियों को मोहित करने वाला भगवान कथन सब देहधारियों अभिमानियों को भगवान का सब देहाभिमानियों को मोहित करने वाला तमोगुण तो अज्ञान उत्पन्न कर जान। वह इस जीव आत्मा को प्रमाद आलस्य और निद्रा में बांधता है। यही कहता है कि भूत हमारे भूतवा निद्रिया वाला क्या कहथन जीव आत्मा जेकरे अंदर जो तमोगुण है ओके आलस्य आई, निद्रा आई, अभ्यर्थ का बात आई। जौने बात के कोनो हाथ गोड़ न रही ना, सिर पैर न रही, वह बात करी, वह बात बतियाई। हे अर्जुन, सत्वगुण सुख में लगाता है, रजोगुण कर्म में लोभ में लगाता है, तमोगुण ज्ञान ढक करके व्यर्थ का बात में लगाता है। तमोगुण ज्ञान के ढक के व्यर्थ की बातों में वो आदमी वही सोची, भूत प्रेत के बारे में ही सोची, तमोगुण वाला। हे अर्जुन, रजोगुण जो कि भूत स्वयं तू ही खुद है, तू लोग स्वयं है, खुद है। हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबा करके सत्वगुण उत्पन्न होता है। रजोगुण और तमोगुण को दबा करके सत्वगुण होता है। तमोगुण को दबाकर तमोगुण और सत्वगुण को दबा करके रजोगुण होता है और रजोगुण को और जो कि सत्वगुण को दबाकर तमोगुण उत्पन्न होता है। ऐसे ही एक दूसरे को दबाकर के गुण उत्पन्न होता है। और जिस समय इस देह में तथा अंतःकरण और इंद्रियों को चेतना विवेक शक्ति को उत्पन्न होती है उसी समय जानना चाहिए कि यह सत्वगुण है। जौने समय तेरे शरीर में आ जाए धर्म के प्रति सोचने का, इस संसार में कुछ नहीं है, सब कुछ प्रभु ही है, बकिया कुछ नहीं है।
कोई संबंध नहीं, ना कोई रिश्ता है, ना कुछ मतलब है। उस समय सत्वगुण। अब कब बोला उत्पन्न? जब घर से लात खा ले तब। हाँ, झटका लगी तब। नहीं नहीं वही ठेल बात का लात। तो तोरे मन का नोक करियन कुछ एकदम बात बोलियन कि तब तोर तरीके से सत्वगुण तो उत्पत्ति हुई। करे बात रजोगुण तमोगुण कूट कूट के भरल नहीं, वही में चबैबा खैबा मरबा। तब फिर देर तक कथन जिस अंतःकरण में भगवान कथन के हे अर्जुन, जिस समय देह में अंतःकरण में इंद्रियों को चेतना विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, उसी समय जानना चाहिए कि सत्वगुण उत्पन्न हो रहा है। और हे राजन, हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ प्रवृत्ति स्वार्थ में कहा जौने समय तोरे अंदर लोभ लालच स्वार्थ ये अगर बढ़े लगल तो ये जान जा कि रजोगुण बढ़ रहा है। और तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण में इंद्रियों को मोहिनी प्रवृत्ति होती है, मोह उत्पन्न होता है। सबके देख के मोह लगे, मोह उत्पन्न होता है। प्रकार कर्तव्य कर्मों को प्रवृत्ति और प्रमाद कथन की मोह उत्पन्न हुई, व्यर्थ का बात उत्पन्न हुई, अर्थात वह व्यर्थ की चेष्टा करेगा, निद्रा सोएगा अधिक, अंतःकरण की मोहिनी वृत्तियां और सब उत्पन्न होती रहती है। अनाप शराब बात खूब सोची हुई, मोह उत्पन्न हुई, मोहिनी वृत्ति उत्पन्न हुई होके हमारे बिटिया के दुख होता, बेटुआ के दुख होता, पतोहिया के दुख होता, नतिया के दुख, अनाप शराब बातें ही मुंह में कैसे दूर हुई, व्याकुल हुई बूढ़ी उतराई, ये कैसे दूर हुई। जब यह मनुष्य सत्वगुण वृद्धि मृत्यु को प्राप्त होता है तो वह उत्तम कर्म करने वाले निर्मल स्वर्ग को प्राप्त होता है। सत्वगुण तोरे अंदर रही तो मन जब मरबा तो जान जा कि स्वर्ग जाइबा। और रजोगुण बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त कर्मों को आसक्ति मनुष्य में ही उत्पन्न होता है। जब रजोगुण में मरबा तो मनुष्य लोक में ही पैदा होगा, अमीर है तो गरीब पैदा होगा, ये जान लीजिए। और तमोगुण बढ़ने पर मनुष्य क्या होता है, मरकर कीट पशु योनियों में जाता है। जब ऐसे ही बना लगू ना तो मरबू तो जानवर होगू, क्योंकि स्वभाव ही आप लोगों का, आपके पति का भी वही स्वभाव जानवर का ही है। मुझे काम करने न हो, मैं सोचूं हो जाए, तमोगुण है। मैं सोचूं हो जाए और दीर्घ सूत्री होता है वो, आज का काम कल पर टाल देगी, नहीं कल करब हम। हाँ तो तोहरो तो बढ़िया होता, तोहरो जानवर हो। इसीलिए वो ऐसा आदमी जब मरता है तो जानवर सचमुच का ही जानवर बनता है। जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता है, वो तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद वासुदेव को परमात्मा को तत्व से जानता है, उस परम प्रेम स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। भगवान कहें कि उस समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। कहा तीनों गुणों से अत्यंत परे हो जाता है तो भगवान के स्वरूप को प्राप्त जाता है। यह पुरुष शरीर के उत्पत्ति के कारण इन तीनों गुणों से उल्लंघन करके वह जन्म मृत्यु के वृद्धावस्था एवं सब प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है और परमानंद को प्राप्त हो जाता है। अर्जुन बोले, हे प्रभु, तीनों गुणों के अतीत पुरुष के क्या लक्षण है और वह किस प्रकार से आचरण होता है, और हे प्रभु, मनुष्य किस उपाय से तीनों गुणों से अतीत होगा। पता नहीं तीनों गुणों से कैसे दूर हुई, कौन उपाय बता रहा था, उपाय क्या है। तो भगवान बोले, हे अर्जुन, जो रजो सत्वगुण कार्य रूप प्रकाश को, रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को और तमोगुण के कार्य रूप मोह को न तो प्रवृत्ति होने पर उनसे द्वेष करता है, ना ही निवृत्ति होने पर उनकी आकांक्षा करता है। अगर गुण है अंदर तो उससे द्वेष नहीं करता है कि बहुत बेकार है, ऐसे नहीं द्वेष करता है। जितना बेकार कुछ फिर वो और बढ़त जाए और ऊपर से ध्यान हटा देगा तो हाँ, तो उससे वो ना द्वेष करता है
और उसको उस गुण को चले जाने पर उसकी आकांक्षा भी नहीं करता है। जो साक्षी दृश्य सदृश स्थित हुआ गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जाता। कहाँ भगवान कह रहे हे अर्जुन, जो साक्षी सदृश स्थित हुआ मतलब समा उसके सामने उस गुण के सामना होने पर गुणों के द्वारा वह विचलित नहीं होता। रजोगुण सतोगुण तमोगुण, अब जैसे सत्वगुण हम अब उस हमारे अंदर सच्चाई है, सत्य है, तो कल अभिमान नहीं है, तो उस अभिमान नहीं हुआ, उससे उस सतोगुण से विचलित नहीं, अभिमान से विचलित नहीं हुआ कि अभिमान करे। भाई अभिमान आ गया तो विचलित हो गया, तो क्या विचलित नहीं होता और विचलित किया नहीं जा सकता। और गुणों में वह बरतते हैं। रजोगुण लोग सामने कोई चीज़ का हल उससे भी वो नहीं होता है, विचलित नहीं होता। जैसे मौसम इतना खराब था और मुझे अपने खेती के ही पैसे से जो मंदिर की पूजा के लिए जो फी जो आता है, लेकिन प्रभु के लोग जिसे कहते हैं, लेकिन प्रभु की ऐसी इच्छा थी कि क्या था कि मेरे अंदर आया ही नहीं कि धान सड़ रहा है, प्रभु बंद हो जाइए, क्या हो, कुछ भी नहीं आया, दिमाग में आया ही नहीं। तो वही कह रहे हैं कि वो कभी उस गुणों से विचलित नहीं होता है, वह गुणों में ही गुणों को बरतता है। ऐसा समझता हुआ वह सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है एवं उस स्थिति में वह कभी भी वह विचलित नहीं होता है। उस स्थिति में वह कभी विचलित नहीं होता है। वह निरंतर आत्म भाव में स्थित दुख और सुख को समान समझता है। निरंतर अपने में दुख और सुख को समान समझता है, समझने वाला और मिट्टी पत्थर स्वर्ण समान भाव वाला, ज्ञानी प्रिय अप्रिय एक मानने वाला, अपनी निंदा स्थिति पर भी समान भाव रहने वाला, अपने निंदा स्थिति पर भी समान भाव रहने वाला, अप्रिय अप्रिय पर भी वो समान भाव, के प्रिय का प्रिय कुछ नहीं किया, समान भाव। अब पहले जैसे था कि भाई मुंह फुला लें तो एक करे ऊपर, अब मेरे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, चाहे तुम मुंह फुलाओ चाहे कुछ फुलाओ। तो सोचो कि तुम्हारे मुंह फुलाने से हम विचलित हो जाएंगे, परिवर्तन हो जाएगा, ये कभी नहीं होगा, अब कभी नहीं होगा। जो मान अपमान में सम है, मान अपमान में ये भी तो नहीं है मेरे अंदर, तुझसे मुझे सम्मान चाहिए, ये भी तो नहीं है तुझसे सम्मान, तू मुझे सम्मान दे तो तेरे घर गुलामी करें हम, मुझे किसी से कोई चीज नहीं चाहिए, तो फिर मुझे क्या करना है किसी से कोई स्वार्थ नहीं है, तो फिर क्या मतलब मुझे। तो ये कथन कि वो मान अपमान में सम है, ना सम्मान चाहिए तो अपमान कर, कोई फर्क नहीं है। मित्र और बैरी में पक्ष में सम रहता है, चाहे मित्र हो चाहे बैरी हो, पक्ष में सम रहता है, सब रहता है। एवं वो संपूर्ण आरंभों कर्तापन का अभिमान से रहित है। आरंभों का जो है